पंजाब की चेनाब नदी के तट पर तुला को एक बेटी हुई जिसका नाम था सोहनी। कुम्हार की बेटी सोहनी की खूबसूरती की क्या बात थी। उसका नाम भी सोहनी था और रूप भी सुहाना था। उसी के साथ एक मुगल व्यापारी के यहाँ जन्म लिया इज्जत बेग ने, जो आगे जाकर माहीवाल कहलाया। इन दोनों के इश्क के किस्से पंजाब ही नहीं सारी दुनिया में मशहूर हैं। घुमाकर इज्जत बेग ने पिताजी से अनुमति लेकर देश भ्रमण का फैसला किया। दिल्ली में उसका दिल नहीं लगा तो वह लाहौर चला गया। वहाँ भी जब उसे सुकून नहीं मिला तो वह घर लौटने लगा। रास्ते में वह गुजरात में एक जगह रुककर तुला के बर्तन देखने लगा, लेकिन उसकी बेटी सोहनी को देखते ही सब कुछ भूल गया। सोहनी के इश्क में गिरफ्तार इज्जत बेग ने उसी के घर में जानवर चराने की नौकरी कर ली। पंजाब में भैंसों को माहिया कहा जाता है, इसलिए भैंसों को चराने वाला इज्जत बेग माहीवाल कहलाने लगा। माहीवाल भी गजब का खूबसूरत था। दोनों की मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। जब सोहनी की माँ को इस बात की पता चली तो उसने सोहनी को फटकारा। तब सोहनी ने बताया कि किस तरह उसके प्यार में व्यापारी माहीवाल भैंस चराने वाला बना। उसने यह भी चेतावनी दी कि यदि उसे माहीवाल नहीं मिला तो वह जान दे देगी। सोहनी की माँ ने माहीवाल को अपने घर से निकाल दिया। माहीवाल जंगल में जाकर सोहनी का नाम ले लेकर रोने लगा। उधर सोहनी भी माहीवाल के इश्क में दीवानी थी। सोहनी और माहीवाल के प्यार ने कुम्हार समुदाय में हलचल मचा दी। यह स्वीकार्य नहीं था कि इस समुदाय की बेटी किसी बाहरी व्यक्ति से शादी करे, इसलिए उसके माता पिता ने तुरंत उसकी शादी दूसरे कुम्हार से तय कर दी। जिस दिन उस कुम्हार की बारात उसके घर पहुंची, सोहनी खुद को असहाय और खोई हुई महसूस कर रही थी। उसे डोली में पति के घर भेज दिया गया, लेकिन सोहनी ने उसे कबूल नहीं किया। उधर माहीवाल ने अपने खूने दिल से लिखा खत सोहनी को भिजवाया। खत पढ़कर सोहनी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी। जवाब पाकर माहीवाल ने साधु का भेष बनाया और सोहनी से जा मिला। वह अंततः सोहनी के नए घर हमीरपुर से चिनाब नदी के पार एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। रात के अंधेरे में जब दुनिया गहरी नींद में सो रही होती, प्रेमी नदी के किनारे मिलते। दोनों की मुलाकातें होने लगी। सोहनी मिट्टी के घड़े से तैरती हुई चिनाब के एक किनारे से दूसरे किनारे आती और दोनों घंटों प्रेम मग्न होकर बैठे रहते। इसकी भनक जब सोहनी की भाभी को लगी तो उसने सोहनी का पक्का घड़ा बदलकर मिट्टी का कच्चा घड़ा रख दिया। सोहनी को पता चल गया कि उसका घड़ा बदल गया है, फिर भी अपने प्रियजन से मिलने की ललक में वह कच्चा घड़ा लेकर चिनाब में कूद पड़ी। कच्चा घड़ा टूट गया और वह पानी में डूब गई। दूसरे किनारे पर पैर लटकाए माहीवाल सोहनी का इंतजार कर रहा था। जब सोहनी का मुर्दा जिस्म उसके पैरों से टकराया, अपनी प्रियतमा की ऐसी हालत देखकर माहीवाल पागल हो गया। उसने सोहनी के जिस्म को अपनी बाहों में थामा और चिनाब की लहरों में गुम हो गया। सुबह जब मछुआरों ने अपना जाल डाला तो उन्हें अपने जाल में सोहनी माहीवाल के आबद्ध जिस्म मिले, जो मरकर भी एक हो गए थे। गांव वालों ने उनकी मोहब्बत में एक यादगार स्मारक बनाया, जिससे उनकी याद उन्हें आती रहे। आज सोहनी और माहीवाल भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन जिंदा है उनकी अमर मोहब्बत और हमेशा जिंदा रहेगी।